वेलकम बैक वेलकम बैक टू द मैथ फॉरवर्ड्स। आप सभी लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर यूपी जूनियर एडिट का आप कुछ बता दीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती में हो गया है। मेरा असर बिहार शिक्षक भर्ती में भी नहीं हुआ, केवीएस में भी नहीं हुआ, केवल एक होप बची है जूनियर एडिट। और कुछ बच्चे मुझसे नाराज भी, मुझसे आप समझिए मुझसे भी व्यक्तिगत नाराज रहते हैं। कहते हैं कि सर आप जो है जूनियर एडिट के बारे में सही नहीं बोलते हैं, और वो मुझे इसकी तुलना जो है 12,460 से करते हैं। चलिए आज हम इस सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। साल का अंतिम दिन है, ये साल भी आपके लिए पूर्णतया खाली चला गया, ठीक है। कई बच्चों के लिए, कई को सफलता मिल गई, लेकिन अगर जूनियर एडिट की किसी से भी तुलना करें तो सबसे आपकी बेस्ट जॉब थी, ये मैंने हमेशा बताया, सैलरी से लेकर के। क्योंकि मेरे पिताजी खुद जूनियर एडिट में प्रिंसिपल हैं रहे, तो जितनी नॉलेज मुझे थी, जितनी मैंने उनसे कलेक्ट की, और तो वो मैं आपको बताता रहा। उस तरीके सैलरी स्लिप से लेकर सब कुछ की, और क्या वेतन रहे सब कुछ बताया, प्रमोशन कैसा क्या होता है, लेवल कैसे बढ़ते, सब कुछ बताया मैंने जितना। और 4600 ग्रेड पे की जॉब इससे अच्छी थी नहीं कोई। आप ये समझिएगा एसएससी जैसे इनकम टैक्स हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, यहाँ पर 4600 लगता है। और वहाँ कितना संघर्ष है, और वो अपने राज्य की भी नहीं है, आप समझिएगा। कहीं पर भी आप भेज सकते हैं, दिल्ली कहीं पर भी। तो ये जॉब एक अच्छी जॉब थी, 4600 ग्रेड पे थी, बी ग्रेड ऑफिसर के बराबर आप समझ लीजिएगा। सैलरी बहुत अच्छी थी, हैंडसम सैलरी जिसको कहते हैं। अगर जिसको मिल जाए तो भाई जन्नत है, टीजीटी वीजीटी सबके बराबर है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्या ही कहें, शिकार हो गए आप लोग। किसके शिकार हुए? एक तो राजनीति के शिकार हुए, पहले सरकार की राजनीति। क्या हुआ मुझे याद है, जब ये तब मेरा चैनल, आप लोगों शायद बहुत लोग पुराने समय से जुड़े होंगे, एक बड़े भाई के नाते ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके कलीग के ही नाते, कि तब मेरा चैनल आई थिंक मुझे याद है उस टाइम 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं रहे होंगे, क्या पता, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और आज देखिएगा आप 86-87 हज़ार हो गए हैं। थोड़ा मैं अपने हिसाब से चैनल चलाता हूँ, नहीं तो आज वही है, फर्जी वीडियो ज़्यादा डालते रहो तो 1.5-2 लाख भी हो जाते, कोई बड़ी बात थी नहीं। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ क्या किस तरीके से है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो चैनल ने तो अच्छी ग्रोथ करता रहा आपके सामने, लेकिन आपकी जो ग्रोथ थी, आपने मेरे साथ ही, इस चैनल के साथ ही एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, और आपकी कोई ग्रोथ हुई नहीं। बार बार लगता रहा कि सर रिजल्ट आ जाएगा, कब आ जाएगा, आप लोग अक्सर पूछते रहे। मैं हमेशा कहता रहा कि यार इस भर्ती में बहुत तेज, हमेशा कहता रहा। उसका एक कारण है, मैं क्यों कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ। कई बच्चे मुझसे इस बारे में नाराज होते हैं, तो मैं उन पर पॉइंट रखता हूँ। इस तरीके की बात नहीं करूँगा कि मतलब मुझे यहाँ से कोई सपना आ रहा या कोई मेरी आयोग से बातचीत होती है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, जब कोई भर्ती आती है, जैसे भी बीपीएससी ने निकाली, आपने देखा उसने आरक्षण से ही सीटें निकाली, और विद आरक्षण अब देखिए उसमें सब महिलाओं का आरक्षण था, वो दे रखा था, और जो जितना भी आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी, सब कुछ क्लियर कर इन्होंने जब वैकेंसी निकाली तो वैकेंसी क्लियर नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद उसमें ये भी क्लियर नहीं किया कि कितनी क्या वैकेंसीज है, मतलब आरक्षण वाइज कितनी क्या भर्ती। इन्होंने कॉलेज से तक डेटा नहीं लिया, ठीक है ना, ये लेते रहे। सबसे बड़ी गलती है ये, आप इसको भले ही छोटी गलती मानो, बहुत बड़ी गलती। उधर मैनेजमेंट ने भी केस कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ से दोस्तों चीजें छिन रही थी। आप किसी का अधिकार, होता क्या था मैनेजमेंट में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा कुछ लोग ना जानते हो ये क्यों ऐसा हुआ, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैनेजमेंट के अधीन ये स्कूल थे, मैनेजर मेन होता है, और मैनेजर की कोई कमाई होती नहीं थी। मैनेजर की कमाई दोस्तों तब होती थी जब वो सिलेक्शन के टाइम किसी को भर्ती करता तो उसमें पैसे चलते थे। अभी जब सरकार ने खत्म किया, उसके पहले तक 18-20 लाख 25 लाख तक के रुपए लेकर के सिलेक्शन हुआ है मैनेजमेंट में, इस तरह। तो मैनेजर की असली कमाई थी सिलेक्शन पर ही, बातों की कोई कमाई नहीं थी, कोई भी कमाई नहीं थी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की चल रही, तो सरकार ने उस पर, फिर मैनेजमेंट ने केस कर दिया सरकार पर। जिस तरीके से आपने संशोधन वो चल रहा, वो अलग खिचड़ी पकी हुई है, अभी भी है। आप सोचेंगे अभी हट गए हो, मैनेजमेंट ने हाथ खींचा नहीं है। बताइए सीटें खाली है, लेकिन मैंने आप जूनियर में बहुत सी वैकेंसी है, ये सच्चाई है, एडेड में हो और चाहे सरकारी में हो, दोनों में। लेकिन मैनेजमेंट भी अपनी टांग अड़ाए हुए, उसको अधिकार छीनना, बस वो इस चक्कर में वो चला गया,
ठीक है, तो उन्होंने केस कर दिया। सरकार की भी नीयत क्या थी, उस टाइम भर्ती की मांग थी प्राइमरी की, 97,000 शिक्षक भर्ती मांग चल रही थी, थोड़ा बहुत मतलब धरना वरना सब कुछ हो रहा था। हुआ क्या, बच्चों को एक लॉलीपॉप दिया गया, क्या, जिससे वो धरना शांत हो जाए, बच्चे शांत हो जाए। ठीक है, मात्र छोटी सी एक वैकेंसी निकाल कर एक एग्जाम करा ली, उसी में बच्चे फंस गए और वो धरना कर दिया खत्म। ठीक, आप लोग उसी में फंस गए, अब उसी में आपस में लड़ने लगे, मेरिट भी वही रखी, बीटीसी वालों को फायदा बड़ा, काफी खिचड़ी पक गई। अगर वो भर्ती ईमानदारी से होती तब तक कब की हो चुकी होती। फिर उसके बाद वो कॉपी चेक हुई, इनवैलिड सीरीज बहुत सी भैया, फिर तो उसमें पीएनपी जब जब आता है तो फिर खिचड़ी ना पके तो पीएनपी ही फिर किस बात का। 68,500, 69,000, एक ये जूनियर एडेड, इससे पहले भी बहुत सी भर्तियां। अब आप लोग मुझे कहते हैं कि 12,460 आप देखिए, भाई मैं देख रहा हूं, क्या तुम 7 साल 8 साल, तुम्हें क्या लग रहा है 12,460, चलो पूरी हो गई, आज हो रही है, ठीक है, कल आई थिंक उनको जिला आवंटन हो जाए, तुम्हें क्या लग रहा है 12,460 के बच्चे बचे? बहुत कम बच्चे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत से बच्चे इधर उधर ज्वाइन करके सेटल है। 7 साल में अगर बच्चा, सुन लो बहुत अच्छे से, प्राइमरी का प्राइमरी का 68,500 में भी टीचर हो गया होगा तो वो सुकून से होगा। ठीक है, उसके लेवल बढ़ गए होंगे, कई सारी चीजें हो गई होंगी, वो अब इसको क्यों ज्वाइन करेगा? जो पढ़ने वाले बच्चे होते क्या वो रुकते हैं? अच्छा आप बताइए, आप में से कौन सा बच्चा रुक गया जब आपके नेता लोग नहीं रुके? वो धीरज से चंदा वंदा लेकर के देखो बिहार निकल गए, बोले हमारा एक पोस्ट डाल दी कि सामाजिक विज्ञान में चयन हो गया, ठीक है, अपना निकल गए बिहार। मैं आप लोगों से भी कहता रहा हमेशा कि भैया अपना देखिए, कुछ बच्चे यूपीएसआई में निकल गए, कुछ केंद्रीय विद्यालय में निकल गए, मतलब जिनका जहां हो सका वो अपने हिसाब से निकलते रहे, और वो सही भी था समय की डिमांड के हिसाब से। लेकिन जो बच्चे थे कि अरे मुझे बिहार नहीं जाना, ये नहीं, अगर आप फाइनेंशियल सही तो भले ही एक बार बिहार ना जाए, अगर आप फाइनेंशियल नहीं सही है और नौकरी आपको बहुत ज़रूरत है तो आपको बिहार जाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए था, मैं तो अभी भी कहूँगा। ठीक है, ऑप्शन अच्छा था, बड़ी वैकेंसी थी, और उत्तर प्रदेश वालों का, बहुत लोगों का ये समझिए 2023 में उद्धार हो गया, इनको कहीं नौकरी लगती दिख नहीं रही। क्योंकि आप यूपी SSSC की देख लीजिए, कल लेखपाल की कटाप आई, जिसको ना पता हो 83.25 या 75 ऐसे कुछ गई कटाप। ठीक है, कितनी हाई कटाप गई आप समझ सकते हैं। मतलब अगर आप जर्नल हैं तो सिलेक्शन लेना ही भूल गए। ओबीसी की भी 81 पॉइंट कुछ गई है। मुझे एक बच्चा आज कमेंट कर रहा है कि सर जो बच्चे डीबी कराने जा रहे थे 75 वाले या इस तरीके के, तो जो वहां पर भी बड़ा भेदभाव था। कुछ बच्चे जिनके 80-80 मार्क्स थे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, तो मतलब हम लोगों से कहते रहे 75 नंबर है, क्या ही होगा ये वो, समझ रहे हैं आप, और उनको भौकाल दिखा रहे थे। अरे मेरा मतलब 80 के ऊपर वाले तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों ये समझ रहे थे कि भाई मेरा तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फर्जी यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़े रहे, जो कटाप दिन भर देखते रहे। भाई यूट्यूबर थोड़ी ना कटाप बना रहा, आयोग कटाप बना रहा, तुम्हें पता नहीं कितनी धांधली हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं। और इसी तरीके से क्या पता जूनियर एडेड का भी रिजल्ट आता, कोई गारंटी थी नहीं कटाप कहाँ आसमान छूती, लेकिन उसमें भी बहुत से बच्चे आस लगाए बैठे थे कि हाँ इतनी छुएगी मेरा हो जाएगा, मतलब उसमें सबको लग रहा था गुड़ांग गुड़ांग जोड़ के, भाई उसमें भी खिचड़ी थी और अभी भी उसमें खिचड़ी है। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी तब तक दूसरा पेंच उसमें फिर बस जाएगा। भले ही आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हूं, लेकिन भाई ये पचा लोगे तो आपका फायदा होगा। अगर आप 7-8 साल, अगर 12,460 से तुलना करना तो आप करते रहिए, आराम से बैठे रहिए घर में, उससे कुछ होना नहीं है। ठीक है, इसलिए आप 12,460 की तुलना करें, कई ऐसी बढ़ते हैं जो रद्द भी तो हुई, उनका भी एग्जाम्पल दे दिया करो मुझे, है ना। अगर एग्जाम्पल ही देना, एग्जाम्पल से काम नहीं चलता। आप जो दिख रहा आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ये साल भले ही आपका कैसा रहे, आप थोड़ा सा इसको साइड करिए, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको बीएड करना, यूपीआईटी डिस्टेंस वगैरह कर लीजिए, लगे रहिए। टीजीटी का आप देख सकते हैं, टीजीटी में भी 4600 ग्रेड पे है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। टीजीटी में भी वैकेंसी आएगी, ये वाली क्लियर होगी, उसके बाद क्या पता आ जाए। इसमें तो बहुत कम पद है, 4000 कुछ है, क्या पता के लिए अच्छी आ जाए कोई। मतलब अगर आप लगे रहिए, करते रहिए, जुड़े रहिए, कंपटीशन में बने रहिए। आप ये सोचिए कि यही एग्जाम, कल बहुत सारे बच्चे बेचारे डिमोलाइज हुए लेखपाल में, 80+ वाले, वही जो मैंने अभी बताया, वो सब सोच रहे थे उनका हो जाएगा, वो कहीं के नहीं बचे। तो मेरा यही कहना, जब तक फाइनल लिस्ट आके उसमें नाम ना आ जाए ना,
सर्च करो, नाम मिल जाए, काउंसलिंग हो जाए, तब तक आप शांति का सहयोग दे बैठे और अपनी पढ़ाई को छोड़ने के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। पढ़ाई आज आपको छोड़ने में भले ही अच्छी लग रही, लेकिन कल नौकरी मिलने के बाद फिर ये पढ़ाई याद आएगी, दौर याद आएगा। ये सच्चाई है। भले ही आज स्ट्रगल लग रहा, होना भी चाहिए, क्योंकि क्या किया जाए, समाज से इतनी आलोचना झेलनी पड़ती है कि नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन फिर वो याद आते हैं वो दिन। ठीक है, पढ़ते थे, ऐसे रहते थे, अपना फ्रेंड सर्किल छूटता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो बिहार में जो उत्तर प्रदेश वाले रह रहे हैं, टीचर बन गए हैं, उनसे पूछिए आप क्या उनके हालात। ठीक है, नौकरी मिल गई, लेकिन जो एक वो होता है ना, वो चीज़ें छूटती हैं तो वहाँ पर भी कष्ट होता, लगता है यार वही दिन अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें तो 2023 को मैं ये चाहूँगा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, किसी नेता किसी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मस्त रहिए, खुश रहिए, किताबें उठाइए, फिर से एक बार अपनी शक्तियों को याद करिए और बस लग जाइए। और आपके पास कुछ नहीं, अगर कोई ऑप्शन भी हो तो उसको तुरंत अपनाइए, कोई इसमें बुराई नहीं है। आज के समय में सब कुछ नौकरी नहीं, बिजनेस भी एक से एक अच्छे चल रहे हैं। और मैं इतने बिजनेस आपको बता सकता हूँ आज के समय में, सरकारी नौकरी फेल है उनके सामने। बस मेहनत और दिमाग, दिमाग की बहुत ज़रूरत है। घर बैठे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को इन एडवांस। और मैं आप सभी से ये उम्मीद करूँगा कहीं ना कहीं आप निकले इस भंवर जाल से। कई बच्चे निकल गए हैं, मेरे सामने ही कई बच्चे निकले हैं यूनिरेटेड वाले। कोई DSSS में, कोई KBS में हो गया, कोई UPSI में हो गया, कोई SSC में हो गया, बहुत कोई PCS में पे निकाले, कोई RO मतलब लगे पड़े हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। कुछ रुके पड़े हैं, वो पता नहीं किसके लिए रुके पड़े हैं, वो मुझसे ही बहस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए और जुड़ गए मुझसे मैथ वॉरियर से। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।